अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आपके बर्ड्स भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो चलिए जी, करते हैं स्टार्ट हमारी आज की वीडियो विदाउट एनी फर्दर डू। एक नई एडिशन मैंने की है, यहाँ पर आप लोगों को सामने नज़र आ रही होगी। इसके ऊपर मैंने एक छोटी सी शॉर्ट भी अपलोड की थी। ये है जी हमारा पाइड ज़ेब्रा फिंच का पेयर। पाइड जो होती है वो दो कलरिंग को जो मिक्सचर आता है और दोनों टेक्सचर शो होते हैं विजुअली, उसको कॉम्बिनेशन को कहा जाता है जी पाइड। तो ये माशाल्लाह से है हमारे पास पाइड ज़ेब्रा फिंच, देखने में बहुत प्यारी लगती है। और इस पेयर को लेकर इंशाल्लाह मेरे आगे कुछ प्लान्स हैं, तो वो भी इंशाल्लाह आप लोगों से मैं शेयर करूँगा हमने क्या वर्किंग करनी है इनके साथ। तो साइज़ में थोड़े से छोटे हैं, लेकिन हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह साइज़ की कमी नहीं है, फीचर्स की भी कमी नहीं है। तो इनको क्रॉस ब्रीडिंग करवा कर हम इनकी क्वालिटी और इनका साइज़ इन्हेंस करवा लेंगे इंशाल्लाह। तो स्टार्ट करते हैं जी टॉप पेयर से, टॉप ट्रायर से। इनकी कोई प्रोग्रेस नहीं है, ये वैसे के वैसी हैं यूरोप एंगलाइज। तो दुआ करें कि ये भी कुछ अच्छी प्रोग्रेस शो करवा दें। इससे नीचे आते हैं तो जी यहाँ पर मैंने अपना ये बचीज़ का पेयर शिफ्ट कर दिया था, क्योंकि पहले आपको याद होगा कि ये होता था नीचे इधर यहाँ पर। तो जो यहाँ पर जो फीमेल थी उसकी और इस फीमेल की लड़ाई हुई थी और दूसरी फीमेल ने इसको काफ़ी ज़्यादा ज़ख्मी कर दिया था। आप अगर देखें तो उसकी अभी भी हालत जो है वो थोड़ी सी गैर ही है, लेकिन बहुत माशाल्लाह ये रिकवर कर चुकी है, अब ख़तरे से बाहर है, तो सर्वाइव कर गई ये माशाल्लाह। तो जब भी आपने अगर दो पेयर्स रखे हुए हैं तो उनके नेक्स्ट बॉक्सेस जो हैं वो ज़रूर दो एटलीस्ट लगाएं, या फिर अगर एक ज़्यादा भी लगा दें तो उससे कोई नुकसान नहीं होता। तो मुझसे बस गलती यही हुई कि मैंने नेक्स्ट बॉक्स जो है वो उनका एक ही लगाए रखा और सुस्ती कर दी दूसरा नेक्स्ट बॉक्स लगाने में। तभी उस नेक्स्ट बॉक्स के ऊपर जो है वो दोनों फीमेल्स की लड़ाई होगी, दोनों जो हैं वो हीट पर आई हुई थी। तो चलें, बातें ज़्यादा हो रही हैं, आगे चलते हैं। ये है जी हमारा चारकोल का पेयर। फीमेल जो है वो अपनी प्लकिंग उसकी हुई थी, तो वो अपनी मोल्टिंग जो है वो कंप्लीट कर रही है। मेल जो है वो माशाल्लाह से हेल्दी है, बिल्कुल सेट है। इनको मैंने पानी दिया था, तो ये शायद अभी नहा कर बैठे हुए हैं, तो उनकी कोई प्रोग्रेस नहीं है। ये हमारा साथ CFW का पेयर है, ये भी अपनी मोल्टिंग कंप्लीट करने वाले हैं ऑलमोस्ट। तो उसके बाद देखते हैं कि ये क्या करते हैं, माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा। उससे हम नीचे चलते हैं तो जी ये हमारे पास है हमारा योमो स्प्लिट का पेयर। फीमेल जो है वो बॉक्स में है, तो उन्होंने भी शायद दोबारा अंडे ले कर दिए होंगे और मेल जो है वो बाहर बैठा हुआ है। तो फीमेल को भी मैं फ़िलहाल डिस्टर्ब नहीं करता हूँ, अगर वो बॉक्स में ही है तो उसने अंडे डेफिनेटली ले कर दिए होंगे। हम यहाँ पर आते हैं तो जी हमारे पास एक और पेयर था, पेंगुइन बीबी मेल था स्प्लिट ओबी का, और उसके साथ हमारे पास फुल ऑरेंज एनजी की फ़ीमेल थी। तो फीमेल जो है वो थोड़ी ढीली हो गई थी, तो उसको मैंने इसलिए यहाँ से निकाल दिया था। मेल अब अकेला जो है वो अंदर बैठा हुआ, ये आ गया बाहर। ये हमारा सबसे पहला मेल था जो मैंने यहाँ USA में आकर लिया था, और ये माशाल्लाह अभी तक मेरे साथ है। इसको भी ऑलमोस्ट 1.5 साल से ऊपर हो गया है मेरे पास। इससे नीचे हम आते हैं तो हमारे पास बजीज़ ब्लैकविंग का एक और पेयर था, जो कि दोनों के दोनों अभी घुसे हुए हैं अंदर नेक्स्ट बॉक्स में। इनको हम चेक कर लेते हैं। इन्होंने 2 बच्चे दिए थे और अनफॉर्चुनेटली जो इनका एक बच्चा है वो एक्सपायर हो गया था पिछले दिनों, और दूसरा बच्चा जो है इसकी कैसी ग्रोथ है हम अभी ये चेक कर लेते हैं। तो जी ये देखिए माशाल्लाह से ये बच्चा भी काफ़ी बड़ा हो चुका है, और ये भी विजुअल ब्लैकविंग का ही बना है, और माशाल्लाह इसकी ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी है। फोकस तो सही नहीं हो रहा है अंदर इस पर, मैं कोशिश करता हूँ कि इस पर फोकस हो जाए तो आप लोगों को दिखा सकूँ। ये देखिए, और देखकर इसको माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा। तो जी ये पेयर है हमारा ब्लैकविंग का, दूसरा पेयर विजुअल ब्लैकविंग का। और इसके हम अगर साथ आते हैं तो हमारे पास ये जो है ये हमारा तीसरा पेयर है, और इसी फीमेल की जो है वो दूसरी फीमेल से लड़ाई हुई थी और उसने काफ़ी बेदर्दी से उसको मारा था। तो चेक कर लेते हैं जी, डेफिनेटली इन्होंने भी कोई ना कोई प्रोग्रेस शो की होगी। अगर इतनी ही हीट पर आई हुई थी और इतनी लड़ाई की इन्होंने, तो फीमेल ने कोई अंडा ले किया ही होगा। बिल्कुल जी किया हुआ है, माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये इस फीमेल की पहली ब्रीड है, तो आप देख सकते हैं कि अंडे पर खून भी काफ़ी लगा हुआ है। ये इसकी लाइफ की पहली ब्रीड है, तभी ये अंडा जो है वो काफ़ी ब्लड में लथपथ हुआ है। चलें जी, माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह ब्लैकविंग्स की प्रोग्रेस अच्छी आना शुरू हो गई है। इससे हम ऊपर आते हैं तो जी ये हमारे पास है हमारा इंग्लिश एग्जीबिशन का पेयर। ग्रे ऑपलाइन की फीमेल है इसमें, और लेमन TCB का हमारे पास इसमें सॉरी लेमन TCB नहीं, ये लेमन
लेमन कह सकते हैं, लेमन ग्रे, जो भी कह सकते हैं इसको, मुझे म्यूटेशन का तो उसमें इतना खास नहीं पता है। ये स्पेंगल का मेल है हमारे पास, तो इनकी भी प्रोग्रेस का मैं वेट कर रहा हूँ कि इनको ब्रीड दें, तो इनको फिर हम लोग ब्लैक विंग्स के साथ क्रॉस ब्रीड करवा कर उस तरफ लेकर जाएंगे। ये देखिए, अब आपको सही से अंदाज़ा होगा मेल की म्यूटेशन का। चलें जिससे ऊपर आते हैं, तो ये हमारे पास है जी हमारा योमो का पेयर, योमो स्प्लिट का, सेम वैसा ही जैसा दूसरा पेयर है। जो मेल है ये उसी मेल का भाई है, फीमेल है ये उसी फीमेल की बहन है। तो उन्होंने भी जो प्रोग्रेस अच्छी शो की हुई है हमारे पास यहाँ पे। तो ये देखिए जी, माशाल्लाह इन्होंने काफ़ी अच्छा फीड करवाया हुआ है बच्चों को, और मुझे 3 से 4 बच्चे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। तो माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा। इसके साथ हम आते हैं, तो जी हमारे पास ये हमारा CFW3B वर्किंग का पेयर है, जिसमें लाइट बैक ब्लैक चीक स्प्लिट CFW की फ़ीमेल है, और जो पीछे मेल बैठा हुआ है वो ब्लैक फेस ब्लैक ब्रेस्टेड स्प्लिट ब्लैक चीक CFW विजुअल का मेल है। तो जो इनकी जो ब्रीड से आगे बच्चे आएंगे उसमें डेफिनेटली कोई ना कोई CFW3B क्लिक करेगा इंशाल्लाह। इससे हम ऊपर आते हैं, तो जी ये वही हमारे पास हमारा पाइड ज़ेब्रा फिंच का पेयर है, और इंशाल्लाह इसकी हम वर्किंग करेंगे, साइज़ और क्वालिटी मज़ीद इसकी बेहतर करेंगे। उसके साथ जो है ये हमारे पास फैंसी फ्लोरिडा BB का मेल है, और उसके साथ जो फीमेल है वो हमारे पास फॉन ब्लैक फेस में है। इनकी भी कोई प्रोग्रेस नहीं आई है। इससे हम नीचे चलते हैं, तो जी हमारे पास ये हॉस्पिटल केस है, जिसमें अनफॉर्चुनेटली काफ़ी सारा रश लगा हुआ है आजकल। अल्हम्दुलिल्लाह 95% जो बर्ड्स हैं वो रिकवर कर चुके हैं, लेकिन फ़िलहाल कुछ जो हैं वो अभी भी थोड़े से ढीले नज़र आ रहे हैं। मुझे स्पेशली जो ये CFW का मेल है ये अपनी मोल्टिंग कर रहा है, और इसके फेस पर मुझे माइट्स का भी इशू लग रहा है। तो स्कैट पड़ी हुई है मेरे पास, हम इसको स्कैट भी लगाएंगे, और साथ एंटीबायोटिक और मल्टीविटामिन जो है वो भी चलाएंगे, तो इंशाल्लाह ये सेट हो जाएगा। और ये भी जो मेल है ये भी थोड़ा सा ढीला लग रहा है मुझे। ये हमारा स्प्लिट ब्लैक चीक का मेल है। चलें कोई नहीं, इंशाल्लाह इनको तो अल्लाह ताला सेट कर देंगे। मेहनत हमने करनी है, शिफा जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से है, तो इंशाल्लाह सेट हो जाएंगे ये सब। उसके बाद ही हम आते हैं अपनी कॉलोनी की तरफ। कॉलोनी में हमारे पास इस वक्त सिर्फ हैं 2 पेयर्स, और 2 में से एक ने निकाला हुआ था बच्चा। आप लोगों को याद होगा, चेक करते हैं कि उस बच्चे की कैसी ग्रोथ है और ज़िंदा भी है या नहीं। तो जी माशाल्लाह बच्चा बिल्कुल ठीक है, अच्छी ग्रोथ है काफ़ी, और उसको फीडिंग भी इसके पेरेंट्स ने काफ़ी अच्छी करवाई हुई है। बाकी जो 2 अंडे थे वो आप देख सकते हैं डेड इन शेल हो गए थे। तो कोई नहीं जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो है ये मज़ीद अच्छी ब्रीड करेंगे। और जो सेकंड पेयर था हमारे पास यहाँ पे, उसका देख लेते हैं कि क्या प्रोग्रेस है। तो माशाल्लाह जी उन्होंने भी काफ़ी सारे अंडे दिए हुए हैं। कितने, मुझे 5 अंडे नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, और उम्मीद है कि इस दफ़ा ये भी अपने बच्चे निकालने में कामयाब हो जाएंगे। ये जी हमारे पास लाइट बैक येलो बिग की फ़ीमेल है, इसका पेयर इस फॉन BB स्प्लिट OB मेल के साथ पेयर लगा हुआ है। और जो हमारी ये पेंगुइन की फ़ीमेल है, इसका जो पेयर है वो इस NG मेल के साथ पेयर अप हुई हुई है ये। तो चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास कॉलोनी में भी प्रोग्रेस आ गई है जब हमने पेयर्स कम किए हैं। तो जी ये थी हमारी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आप लोगों को मैं बताऊंगा कि मोल्टिंग और प्लकिंग में क्या फ़र्क होता है। तो वो वीडियो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी, लेकिन जो उससे नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें थोड़ी सी बैड न्यूज़ है। तो उसके लिए आप लोगों ने करना है थोड़ा सा इंतज़ार और मेरे साथ रहना है। ज़्यादा बैड न्यूज़ नहीं है, इंशाल्लाह वो कुछ अरसे के लिए ही होगी, और उसके बाद जो है वो हम वापस अपनी नॉर्मल रूटीन में आ जाएंगे। तो दुआ में रखना है जी, मुझे याद अपना रखना है, बहुत सारा ख्याल। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।